प्रभु यीशु के विषय में एक गर्व करने वाली बात, हम जिस यीशु के पीछे में चल रहे हैं, हमें गर्व करने वाली बात, एक बात यह है कि यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने जो बोला उसने करके दिखाया और जो किया बताया। कई सारे लोग जो करते हैं बताते नहीं, लेकिन जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। लेकिन हमारे प्रभु अगर वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे विषय में जो तुम्हें सताए उसके लिए प्रार्थना करो, उसे आशीर्वाद दो, तो उन्होंने ये करके दिखाया। ये छोटा सा उदाहरण और कई सारे जगह पर हम लोग होते तो तुम मेरे विषय में ऐसा नहीं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम मेरे विषय में ऐसा विचार करते हो हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, हमारे विषय में बुरे बातों को करता है ना, अरे फलना दिखने में ऐसा ऐसा है वो तो बोल के कभी कभी बात करते हुए सुनता है ना, तो कोई लोग हमको बोल देता है, अरे आपका विषय में तो वो तो ऐसा बोल रहा था, ऐसा बुरी बुरी बातें बोल रहा था। तो कभी मुलाकात होने से हम लोग क्या बोलेंगे उसको, जब सामने से आने से हम उनको बोलेंगे, अरे आपके ऊपर मेरा इतना भरोसा था, आप तो मेरे विषय में ऐसा बात ऐसा सोचता है आप मेरे विषय में, बोलेंगे ही बोलेंगे हम लोग। तो यीशु ने वो किया नहीं किया, यीशु ने क्या बोला, वो देखो सच्चा इजरायली आ रहा है जिसके दिल में कोई कपट नहीं। तो आज का जो वचन का विषय क्या है, यीशु बुलाता है और उसके द्वारा बुलाए हुए लोग। या सुसमाचार यूहन्ना 1:43 से लेकर 51 पद तक। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वो फिलिपुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिपुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इजराइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुला रहा है अपने साथ रहने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, और आने वाले दिनों में उसके द्वारा ही उसके राज्य का नींव लगाना था, नींव को डालना था। इसलिए वो अपने चेलों का चुनाव कर रहा है और कई लोगों को चुन चुका है। अब चुनने के दरमियान, चेलों को बुलाए जाने का दरमियान, यहां पर वो एक व्यक्ति को बुलाता है और उस व्यक्ति का नाम है फिलिपुस। तो फिलिपुस को प्रभु ने क्या बोला, फिलिपुस मेरे पीछे हो ले। तो उस वक्त में फिलिपुस क्या कर रहा था नहीं पता, वो काम कर रहा था, क्या कुछ कर रहा था। तो प्रभु की आवाज को जब उन्होंने सुना तो तुरंत फिलिपुस यीशु के पीछे में हो लिए, और यीशु के पीछे चलने के बाद में वो फिर आता है और नतनएल के पास जाके बोलता है, हे नतनएल, जो मूसा ने व्यवस्था में जिसके विषय में बताया था और भविष्यवक्ताओं ने जिसके विषय में बोला था, वो हमको मिल गया, मुझे मिल गया है वो। हाँ, वो यूसुफ का पुत्र है, यीशु नासरी बोल के नतनएल अपना दोस्त, अपने पड़ोसी को वो बताता है ना। तो नतनएल ने क्या बोला वहां पर, अरे ये कैसे हो सकता है? मैं थोड़ा सा जोड़ दिया, क्या नासरत जैसे जगह से कोई अच्छी वस्तु भी निकल सकती है? नासरत जैसे जगह से कोई अच्छी बातें भी निकल सकती है? तो फिलिपुस बोलता है, अब मैं क्या बोलूं, तू खुद चल और देख ले, तो अपनी आंखों से देख। बोल के जब नतनएल को लेके फिलिपुस आ रहा होता है तो यीशु के नजदीक पहुंचने के बाद में यीशु क्या बोलता है, देखो ये सच्चा इजरायली है, इसके हृदय में कोई कपट नहीं, इसके दिल में कोई भी धोखा, कोई भी फरेब, कोई भी कपट नहीं है। बोल के जब उन्होंने बोला है ना, प्रभु ने नतनएल के विषय में बोला, ये पक्का इजरायली है, इसके मन में कोई कपट नहीं। तो नतनएल जब सामने आया तो यीशु को देख के वो पूछता है, हे प्रभु आप मुझे कैसे जानते हैं? तो यीशु ने बोला, फिलिपुस ने जब तुझे बुलाया
उससे पहले जब तू अंजीर के पेड़ के तले बैठा था उसी वक्त से मैं तुझे जानता हूँ। आज हम लोगों ने भजन संहिता में भजनकार के द्वारा बहुत अच्छी बात होगा ना, मैं तेरे आत्मा के द्वारा भाग कर कहाँ जाऊँ, ऊपर में जाओ वहाँ भी है, नीचे में जाओ और तो मेरे विषय में सब कुछ जानता है, ऐसा बोल के भजनकार वर्णन करता है। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोलता है नतनएल को, इससे पहले कि फिलिप्पुस तुझे बुलाए उससे आगे मैं तुझे जानता हूँ। जब तू अंजीर के पेड़ के तले बैठा था उसी वक्त मैंने तुझे देखा, मैं तुझे जानता हूँ। जब ये बातें बोला तो नतनएल अचंभित होकर बोलता है, हे रब्बी आप परमेश्वर का पुत्र है। हे रब्बी, यहाँ पर 49 पद में नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है तो इजराइल का महाराजा है बोल के नतनएल बोलता है प्रभु यीशु को, है ना। तो प्रभु यीशु वहां पर क्या बोलता है, मैंने तुझे पहले से ही जाना, पहले से ही देखा, तो अंजीर के पेड़ के तले था, मैंने इस बात को बोल दिया तब तू मुझे विश्वास करता है, तब तो मुझे मेरे ऊपर में तू भरोसा करता है, ये बातें कहता है। तू इससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा, है ना, तू इससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा। आकाश से स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत मनुष्य के पुत्र के ऊपर में उतरते और जाते हुए तुम देखोगे बोल के ये बातें बताता है। तो यहाँ पर मेरा जो शीर्षक मैंने बताया आपको, यीशु बुलाता है और यीशु द्वारा बुलाए लोग। आज हम लोगों ने इब्रानी के पत्री 1 अध्याय 1 और 2 में हम लोगों ने पाठ किया और उस दिन में मैंने आपको प्रचार किया, कई बार मैंने प्रचार किया। परमेश्वर क्या है, हमारा परमेश्वर बोलता है, हमारा परमेश्वर बुलाता है और हमारा परमेश्वर बुलाने वाला परमेश्वर भी है, जिसने नूहा को बुलाया, जिसने अब्राहम को बुलाया, जिसने मूसा को बुलाया, जिसने कई सारे अगमवक्ताओं को बुलाया। और आज भी यीशु उस समय में जब वो जीवित था पृथ्वी में शरीर में, तो उस वक्त भी वो चेलों को बुलाता है, आज भी लोगों को बुला रहा है, वो बुलाता है, आओ मेरे पास, हे मेहनत करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। इस प्रकार की आवाज, इस प्रकार की बातें बोलकर आज भी जो प्यासे हैं वो मेरे पास में आए, जो भूखे हैं वो मेरे पास में आए। इस प्रकार से यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर इस प्रकार से बातें करती है। यीशु मसीह भी वो बुलाता है लोगों को, मेरे पास में आओ, आ जाओ मेरे पास में। वो बुलाने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर किसको बुलाते हुए हम देखते हैं, वो फिलिप्पुस को बुलाता है, फिलिप्पुस को बुलाता है। और फिलिप्पुस को बुलाने के बाद में क्या बोलता है, मेरे पीछे हो ले। और फिलिप्पुस जब वो यीशु के पीछे चलने के लिए शुरू करता है, मुझे नहीं लगता कि वो तुरंत उसके पीछे गया और फिर उसको थोड़ा सा छोड़ के वो नतनएल के पास में गया, ऐसा मुझे नहीं लगता है। शायद प्रभु के पास में वो दिन भर उन्होंने समय बिताया होगा, शायद प्रभु के साथ में उन्होंने 1 दिन बिताया होगा, शायद प्रभु के पास में उन्होंने 2 दिन बिताया होगा, क्योंकि एक व्यक्ति को जानना तो कुछ समय तो काफी नहीं है ना। जब फिलिप्पुस यीशु के पीछे चलने के लिए आरंभ किया तो उसके द्वारा बोले गए वचनों को सुनने के द्वारा, उसके द्वारा किए गए कामों को देखने के द्वारा क्या है, जब यीशु ने जो जो काम करने के लिए शुरू किया, जो जो बातें, जो जो शिक्षा सिखाने के लिए और जो जो बातें उनको बताने के लिए शुरू किया, वो सारी बातों को सुनकर देखकर फिलिप्पुस के मन में ये निश्चयता हो गया। क्या निश्चयता हो गया कि जो पहले पहले हमारे दादे, बाप दादे, परदादों ने जिनके विषय में बताया था, एक अगम वक्ता, एक भविष्य वक्ता, ख्रिस्ट जो मसीह है, उसके विषय में जो मूसा ने अपने व्यवस्था में बताया, जो अगम वक्ताओं ने बताया, वो तो यही है। हालेलुया। क्या बात जाना फिलिप्पुस ने, किस बात को पता चला, और ये जो जो पहले पहले वो बताया था वो तो यही है। तो पहली बात क्या है, प्रभु यीशु को जानना। फिलिप्पुस अगर उस स्थान से उठकर यीशु के पीछे न हो लेते, यीशु के साथ में न रहते, तो शायद उसे पता ही नहीं चलता कि यीशु कौन है। लेकिन जब फिलिप्पुस उठ के सारी चीजों को छोड़ के यीशु के पीछे चलने के लिए शुरू किया, 1 दिन चला, 6 घंटा चला, 1 दिन चला, 2 दिन चला, कितना दिन चला पता नहीं। पूरा दिन चलने के बाद में यीशु के कामों को देख के, यीशु को वचनों को सुनने के बाद में उसके हृदय में ये विश्वास उत्पन्न हुआ, उसे ये दिखाई दिया, उसे समझ में आ गया कि जो जो दादा परदादाओं ने जो जो जिनके विषय में बताया था वो तो यही है ना। सुसमाचार यूहन्ना 17 अध्याय 3 पद में क्या लिखा है, लिखा है अद्वितीय परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। अद्वितीय परमेश्वर को जानना ही जीवन है, अनंत जीवन है।
है ना। लेकिन लोगों को जीवन, अनंत जीवन के विषय में गलतफहमी हो गया है ना। अभी शैतान को जाके आप पूछिए, शैतान के पास में जाके अगर हमको पूछने के लिए मौका मिलता, आपके और मेरे जैसे शैतान बैठा होता चेयर में, बैठा होता जमीन में, किसी घर में, तो अगर हम उसको जाके पूछते कि लूसीफर जी आप जरा हमको बताइए जीवन का परिभाषा क्या है, तो वो क्या बताता? क्या बताता? अरे भैया जीवन का परिभाषा तो यही है, खाओ पियो मौज करो, इधर जाओ उधर जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, मनोरंजन करो, पैसा कमाओ। ये सब तो बताएगा वो जीवन का परिभाषा। क्या बताएगा? वही बताएगा। शैतान क्या बताएगा जीवन का परिभाषा? इसलिए तो लोग क्या बोलता है, इसलिए खाओ पियो भाई मौज करो, यही तो 2 दिन का जिंदगी है, अभी नहीं करेगो, अभी नहीं घूमोगे, अभी नहीं खाओगे, अभी नहीं पियोगे तो कब करोगे, यही है जीवन का परिभाषा। शैतान उसी प्रकार से जिंदगी का परिभाषा उनको समझा दिया है। लेकिन अगर हम यीशु के पास में जाके जीवन का परिभाषा पूछेंगे तो यीशु क्या बोलेगा? यीशु बोलेगा इस जीवन में जैसे यशायाह 43 में कहता है, मैंने इस प्रजा को मेरी महिमा के लिए सृजा है। हमारा जीवन का परिभाषा है हम इस संसार में रहते हुए पूरे दिल पूरे मन से उस अद्वितीय सच्चे परमेश्वर की आराधना करना, उसके साथ में चलना, उसके साथ में फिरना, उसकी महिमा करना। हमारा अपना परिश्रम तो है शरीर के लिए, है ना, सारे मन, सारे शक्ति, सारे बुद्धि, सारे समझ से मेरे पीछे होना, उससे प्रेम करना, है ना, उसकी आराधना करना, उसके मार्ग में चलना, उसकी बातों को सुनना, यही वो परिभाषा बताएगा, है ना। और इस दुख सुख भोगी जिंदगी में रहकर दुख कष्ट के बीच में, रोग बीमार के बीच में भी, आवश्यकताओं के बीच में भी उस जीवित परमेश्वर की आराधना करना, वो परिभाषा इस प्रकार बताएगा। लेकिन आज परमेश्वर की इस परिभाषा को समझने वाले बहुत कम है ना। तो वचन में क्या लिखा है? अद्वितीय परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। फिलिप्पुस ने जब जाना, पहली बात फिलिप्पुस अगर मैंने आपको बताया, अगर फिलिप्पुस यीशु के पीछे नहीं जाता तो उसको समझ में नहीं आता, उसको वो पहचानते नहीं कि वास्तव में यीशु कौन है। जब यीशु के पीछे चलने के लिए शुरू किया, यीशु के साथ में बैठने के लिए शुरू किया, यीशु की बातों को सुनने के लिए शुरू किया, यीशु के कामों को उन्होंने देखा, तब क्या हुआ उनके हृदय में? क्या है? ओह, यही है मूसा ने जो बताया था, मूसा ने जिसके बारे में लिखा था, यही है यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी, यही है। उन्होंने यीशु कौन है उनको समझ में आ गया, वो जान पाया कि वास्तव में परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, अभिषेक किया गया जन यही है बोल के। और दूसरी बात है, जब उन्होंने जाना, है ना, जब उन्होंने जाना तो क्या हुआ? वो सिर्फ उस जानकारी को उन्होंने अपने पास सीमित करके नहीं रखा। ये तो बहुत बार मैंने प्रचार किया आपको, है ना। उन्होंने उसको दबा के नहीं रखा, उसको छिपा के नहीं रखा। एक जगह में यशायाह का पुस्तक में हो सकता है लिखा है, तू अपने जाति भाइयों, तू खुद को जाति भाइयों से मत छिपाना बोल के लिखा है एक जगह में, है ना। तो अपना जाति भाइयों के साथ में खुद को न छिपाना। तो इन्होंने क्या किया? फिलिप्पुस ने जब उसको पता चला कि यही है सच्चा परमेश्वर, यही है अद्वितीय परमेश्वर, यही है अभिषेक, यही है मसीह, है ना। अभी हम लोगों ने एक गाना गाया ना, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे, क्या रे, हाँ, एक ही राजा यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे। गीत हम लोग गाते हैं, है ना, और हम लोग को गाना भी चाहिए, अच्छा है। लेकिन क्या है? खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना। आत्मा जीतने वाला फिलिप्पुस, जब उन्होंने परमेश्वर को जाना तब वो आत्मा जीतने वाला बना। जब हम प्रभु को जानेंगे, प्रभु के साथ में रहेंगे, प्रभु की बातों को सुनेंगे, तब उतना ही ज्यादा हम मसीह को जानेंगे। और जितना ज्यादा मसीह को जानेंगे, हमारा मन में ये विश्वास होगा कि यही है जो हमें चाहिए, और उसके विषय में हम लोगों को बताते हैं। हालेलुया। आजकल तो हम क्या खाते हैं वो भी हम लोग फेसबुक में शेयर करते हैं, व्हाट्सएप में डालते हैं, क्या खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, मोमो खाते हैं और डाल देते हैं, है ना। इतनी बड़ी बात जब हम मिलते हैं, हमको पता है तो हम क्यों ना बताएं लोगों को, है ना, इतनी बड़ी बात। तो फिलिप्पुस ने क्या किया? दूसरी बात क्या किया? दूसरी बात, जब पता चला उसको कि यीशु ही ख्रिस्त है, मसीह है, तो
किसके पास में जाता है? अपने पड़ोसी भाई के पास में, अपने दोस्त के पास में, अपने गांव के एक व्यक्ति के पास में। किसके पास? नतनेल के पास जाता है। नतनेल है, सुनो तुझे एक बात बताना है। नतनेल बोला बताओ क्या बात है। नतनेल भी काम कर रहा था। तो देखो जो आगे जमाने में जो मूसा ने जो व्यवस्था में बताया था ना, हम लोग सुनते आ रहे हैं व्यवस्था में। मूसा ने जिसके विषय में बताया, अगम वक्ताओं ने जिसके विषय में लिखा, वो मुझे मिल गया है। नतनेल बोला क्या बात करता है, कौन है वो? मैं थोड़ा नाटकीय ढंग में आपको बता रहा हूं। तो क्या बोलता है? फिलिप्पुस बोलता है अरे यूसुफ का पुत्र है वो यूसुफ है ना हमारे गांव में, वो नजदीक में यूसुफ जो बड़ा ही, उसका बेटा वो यीशु नासरी है। तो नतनेल क्या बोलता है? कैसे होगा ये? नासरत से कभी अच्छा वस्तु अभी तक निकला है क्या? तो दूसरी बात क्या है? आत्मा जीतने वाला विश्वासी। और आत्मा कब जीता जाता है? जब वो खुद जानते हैं यीशु के विषय में। फिलिप्पुस ने जब यीशु को जाना, उससे पहले भी फिलिप्पुस ने यीशु को देखा होगा, शायद सुना होगा कुछ दिन पहले, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ समय पहले सुना होगा, देखा होगा। लेकिन जब तक वो यीशु के पीछे में चला नहीं, यीशु के वचनों को सुना नहीं, यीशु के साथ में संगति नहीं किए, यीशु के कामों को नहीं देखा, उसके हृदय में विश्वास क्या हुआ? नहीं हुआ। तो क्या है, जब यीशु के साथ में चलने के लिए आरंभ किया तब पता चला कि वो यही है ये। तो उसके बाद में जब उन्होंने जाना तो खुद नतनेल के पास में जाके बोलता है नतनेल ये है। तो दूसरों को बताने वाला, दूसरों को बताने वाला, सुनाने वाला। तो क्या है, हमें हमारे पास में कुछ होना चाहिए लोगों को बताने के लिए। फिलिप्पुस के पास में था, क्या था? मैंने एक व्यक्ति को मैंने पहचाना है, वो ख्रिस्त है, वो मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, वो फलना है, फलना का बेटा है। वो उसके पास में था बताने के लिए, है ना। तो उन्होंने नतनेल को जाके बताया। तो दूसरी बात क्या है? आत्मा जीतने वाला, आत्मा बचाने वाला वो व्यक्ति है जो खुद यीशु को जानता है, यीशु को समझता है। वही व्यक्ति आत्मा जीतने वाला बनता है। तो आत्मा जीतने वाला बनने से पहले, आत्मा को सुनाने से पहले हम खुद यीशु के साथ में बैठने वाले, चलने वाले, सुनने वाले, देखने वाले होने चाहिए। और तीसरी बात जो है इस खंड में, तो नतनेल ने जब सुना तो नतनेल ने क्या जवाब दिया? नतनेल ने बोला क्या बात करते हो, आज तक नासरत जैसी जगह से कोई अच्छी वस्तु, अच्छे लोग नहीं निकले हैं, तो तुम कहते हो वहां से एक अभिषेक जन आया है, ये कैसे संभव है? क्योंकि नासरत जो जगह था वो बदनाम जगह था। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया, याद रखिए बाइबल में कोरिन्थ शहर, नासरत शहर जो है ना, ये बहुत ही बदनाम शहर है। कोरिन्थ शहर भी है और भी इफिसुस का शहर, इफिसुस के शहर में बहुत भयंकर मूर्तियों का पूजा होता था, है ना। और ये नासरत शहर, यहाँ के लोग बहुत बुरे थे, यहाँ के लोग बहुत बदनाम थे, है ना। लोगों को घर में किस तरह रहना है, किस तरह बोलना है, किसके साथ में क्या बातें करनी है, वो कुछ नहीं समझता है ना। एकदम जैसे अंग्रेजी में मैनर नहीं है, शिष्टाचार नहीं है इन लोगों का, कोई डिसिप्लिन नहीं है। जैसा बोलना है, जैसा चलना है, कैसा पहनना है, वो लोगों को कोई मतलब नहीं। उस जगह में लोग न तो शादी देते थे, न बेटी को देते थे, न तो उधर से दामाद बहू को लाता था। लोग इस प्रकार से करते नहीं थे, एकदम संबंध भी विच्छेद था उन लोगों का, क्योंकि वो इतना बुरा जगह था। वहां से कोई भी अच्छी वस्तु, अच्छी चीजें निकलता नहीं था। इसलिए जब फिलिप्पुस ने नतनेल को बोला तो नतनेल अचंभित किया, अरे क्या बात करता है, वहां से भी कोई अच्छा चीज निकलता है क्या? तो जो इसके विषय में तुम बोल रहे हो वो क्या अच्छा होगा? नतनेल का मतलब जिसके विषय में तुम बोल रहे हो, जो मूसा के द्वारा अगमवक्ता जिसके विषय में बताया गया है, वो अच्छा होगा क्या? वो भी तो वैसा ही तो होगा, क्योंकि नासरत से तो हमेशा बुरा ही निकलता है, तो वो भी तो वैसा ही तो होगा, कह के नतनेल बोला। तो फिलिप्पुस ने क्या बोला? अरे मेरे कहने से क्या होगा, मेरे कहने पर तुझे विश्वास नहीं है तो चलो खुद चल के देखो। तो नासरत जो है जगह बुरा था, वहां के लोग बुरे थे, लेकिन इस खंड में एक बात समझना है, आवश्यक नहीं कि बुरी जगह से बुरे ही लोग निकले, बुरे परिवार से बुरे परिवार ही के लोग निकले, ऐसा जरूरी नहीं है ना। एक कहावत है ना, क्या है? कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है ना। कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है। हम लोग एक फूल के विषय में हम लोग जानते हैं। तो क्या है, कभी कभी बुरे जगह से भी, बुरे इंसानों के बीच से भी
अच्छे लोग निकल सकता है, निकलता है। इसलिए हमको क्या है, इस विषय में भी हमको याद करना है। हम पहले ही हम यहाँ पर मनोधारणा, हमारा विचार धारणा हम पहले ही बता कर हम लोग बना के रहते हैं, नहीं होगा। शायद किसी बुरे परिवार को देखते हैं, जिस परिवार में हर एक व्यक्ति बुरे हैं, जिस परिवार में हर लोग बुरे हैं, तो वहाँ पर जाके क्या बोले, वहाँ पर जाके क्या बताएं, ऐसे हम पहले ही बना के रखते हैं। लेकिन हमको पता चलना चाहिए, कोरिन जैसे शहर से भी परमेश्वर ने अच्छे लोगों को निकाला। पौलुस जैसे क्या एक क्रूर व्यक्ति को भी प्रभु ने क्या बोला, एक बनाया, एक अच्छा व्यक्ति बना के दिखाया, है ना। नासरत जैसे जगह से, बदनाम शहर से प्रभु यीशु मसीह इतने महान ईश्वर, वो महान व्यक्तित्व वहाँ से निकल के आया। तो बुरे से बुरे परिवार, बुरे से बुरे समाज, बुरे से बुरे व्यक्ति की जिंदगी में भी प्रभु काम कर सकता है, और वहाँ से एक अच्छी बातें, अच्छी चीज़ों को, अच्छे कार्यों को वो कर सकता है, निकाल सकता है। इसको भी हमें याद रखने की आवश्यकता है। चौथी बात जो है, जब नातनएल इस बात को बोला, लेकिन वो फिलिप्पुस के साथ साथ आया, वो है ना। तो फिलिप्पुस के साथ आने वक्त में जब वो आगे आ रहा था, तो क्या बोला यीशु ने, वो देखो ये पक्का इजरायली है। क्या बोला, 47 पद, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। मैं यहाँ पर होता तो मैं थोड़ा कुछ और बोल देता, है ना। मैं ऐसा विचार कर रहा था, अगर यहाँ पर मैं होता तो शायद मैं कुछ और बोल देता, क्योंकि नतनएल ने यीशु के विषय में अच्छी बातें नहीं बोला था। नतनएल ने यीशु के विषय में अच्छी शब्द को नहीं बोला था। क्या बोला था, क्या बात करता है फिलिप्पुस, ऐसे बदनाम जगह से अच्छा चीज निकलेगा, वो भी वैसे ही होगा। तो यीशु के विषय में जो विचार था नतनएल के मन में, वो अच्छा विचार नहीं था। अब उन्होंने अच्छी शब्द को नहीं निकाला यीशु के लिए। अगर वो सामने आने के बाद में, तो यीशु तो क्या है, यीशु को इस प्रकार से बोलना चाहिए हमारे विचार से, अरे नतनएल तू तो क्या है, तू तो मेरे विषय में तो ऐसे विचार करता है, क्या ऐसा जरूरी है कि जगह बुरा है तो मैं भी बुरा हूं, ऐसा बोल के कुछ बोलना चाहिए ना। लेकिन यीशु ने बोला, नतनएल ने भले ही यीशु के विषय में अच्छा विचार नहीं किया, अच्छी बातों को उन्होंने नहीं बोला, इसके बावजूद भी यीशु ने उसके लिए अच्छी बातें बोला। हालेलुया। इसके बावजूद भी यीशु ने उसके लिए अच्छी बातें बोला। देखो पक्का इजरायली है, ये सच्चा लोग है, सच्चा व्यक्ति है, सच्चा इजरायली है, इसके मन में कपट नहीं, बोल के कितना अच्छी बातों को बोला। हालेलुया। किसने, यीशु ने। किसके लिए, नतनएल, जिसने अभी कुछ देर पहले यीशु के विषय में एक गलत, एक बुरे विचार को उन्होंने रख के बोला था फिलिप्पुस के आगे। उस व्यक्ति के लिए बोलता है वो कि ये पक्का इजरायली है, इसके मन में कपट नहीं। कितनी अच्छी बात है। अगर ये जब यीशु ने ये बातें बोला, ये पक्का इजरायली है, इसमें कपट नहीं, तो वो बातों को सुन के कैसा लगा होगा। कई बार लोग गुस्से में आते हैं, है ना, गुस्से में आते हैं। और नीति वचन में क्या लिखा है, मीठा बोली क्रोधित से क्रोधित व्यक्ति को भी क्या है, ठंडा कर देता है ना। तो क्या है, कई बार लोग एकदम आग होके आता है, और हम लोग भी उसके साथ में वैसा कभी कभी कर देते हैं। लेकिन उस जगह भी अगर ऐसा, तो एक व्यक्ति ने ऐसा बोला था कि जितना भी लोग गुस्से में हो, जितने भी आपसे बड़ा बड़ा बातें बोले, आप अगर डाउन होके बोलेंगे तो वो डाउन ही होगा, बोल के ऐसा एक व्यक्ति ने मुझे बोला था कुछ समय पहले, है ना। तो यीशु ने, वो नतनएल किस विचार के साथ में आ रहा है, नतनएल आ रहा है, वो नासरत से क्या अच्छा आदमी निकलेगा, ये भी तो वैसे ही है, वो विचार के साथ में वो आ रहा है फिलिप्पुस के साथ में। लेकिन यीशु ने उसके लिए अच्छे शब्द को बोला। प्रभु यीशु के विषय में एक गर्व करने वाली बात, हम जिस यीशु के पीछे में चल रहे हैं, हमें गर्व करने वाली बात, एक बात यह है कि यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने जो बोला उसने करके दिखाया, और जो किया बताया। कई सारे लोग जो करते हैं बताते नहीं, लेकिन जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। लेकिन हमारे प्रभु, अगर वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे विषय में, जो तुम्हें सताए उसके लिए प्रार्थना करो, उसे आशीर्वाद दो, तो उन्होंने ये करके दिखाया। ये छोटा सा उदाहरण, और कई सारे जगह पर हम लोग होते तो, तुम मेरे विषय में ऐसा नहीं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम मेरे विषय में ऐसा विचार करते हो, हैं।
कभी कभी लोग क्या करते हैं, हमारे विषय में बुरे बातों को करता है ना, अरे फलना दिखने में ऐसा है वो तो बोल के कभी कभी बात करते हुए सुनता है ना, तो कोई लोग हमको बोल देता है, अरे आपका विषय में तो वो तो ऐसा बोल रहा था, ऐसा बुरी बुरी बातें बोल रहा था। तो कभी मुलाकात होने से हम लोग क्या बोलेंगे उसको, जब सामने से आने से हम उनको बोलेंगे, अरे आपके ऊपर मेरा इतना भरोसा था, आप तो मेरे विषय में ऐसा बात ऐसा सोचता है आप मेरे विषय में, बोलेंगे हम लोग। तो यीशु ने वो किया नहीं किया। यीशु ने क्या बोला, वो देखो सच्चा इजरायली आ रहा है जिसके दिल में कोई कपट नहीं। और नतनएल आके बोलता है उसके बाद में, ये तीसरी बात मैंने आपको बताया है ना। और नतनएल आगे क्या बोलता है, आप मुझे कब जानते हैं? तो यीशु ने बोला, इससे पहले कि तुम्हें फिलिप्पुस बुलाए उससे पहले जानता हूं, बोल के जब ये बातें बोलता है। तो मैंने तभी बताया कि परमेश्वर सर्वज्ञानी प्रभु है, वो सब बातों को जानता है ना, सब बातों को वो जानता है। और उन्होंने बोला नतनएल को, क्या बोला, उससे पहले कि फिलिप्पुस तुझे बुलाए मैं तुझे जानता हूँ। हमारे विषय में और कभी कभी हम लोग बहुत मन दुख करते हैं, आप हमारे दुख को नहीं देखते, हमारे आवश्यकताओं को नहीं देखते, लेकिन प्रभु तो जानता है। लेकिन प्रभु एक समय रख देता है, वो जब वो समय आए तभी। जब यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय में इसके पीछे हम देखते हैं, जब काना नगर में जब शादी का जो समारोह जो था वहाँ पर दाखरस घट गया, तो उसके माँ ने मरियम ने बोला कि कुछ करने के लिए, तो क्या बोला यीशु ने, अभी मेरा समय नहीं आया है। तो हर चीज़ का एक समय है, तो उस समय में वो कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने यहाँ पर वो एक बात है यहाँ पर नतनएल के विषय में उन्होंने बताया था, क्या कि 50 पद में यानी नीचे वो कहता है, मैंने जो तुझसे कहा कि मैं तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा। तो यहाँ पर अंतिम जो बातें हैं वो बातें हैं कि विश्वास की बातें उन्होंने बताया। मैंने तुझे पहले जानता हूँ, देखा हूँ, इसलिए तुमने विश्वास किया। थोमा ने क्या बोला, जब तक इधर में हम आपका वो सब डॉब में हम अपना उंगली सब नहीं डालेंगे तो अब तो बोल के थोमा ने ऐसा बोला था। तो प्रभु ने क्या बोला, तू तो देख कर विश्वास करने वाले धन्य है वे लोग जो बिन देखे विश्वास करते हैं। तो नतनएल को भी यही बात उन्होंने बोला, मैंने तुझे ये बोला तब तुम ये बोला, अगर नहीं बोलता तो तुम नहीं बोलते, मुझे हे रब्बी परमेश्वर का पुत्र इजराइल का महाराजा नहीं बोलते, बोल के प्रभु ने बोला, है ना। तो क्या है, विश्वास की बातें जो है, विश्वास जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा वो बड़े बड़े कार्यों को करता है। लेकिन कभी कभी ना हमारे विश्वास की जो आंखें हैं, विश्वास के कान है, वो हम में होने से परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। आहाब और एलिया संग संग दौड़े, लौटने के बाद में बड़ी आंधी तूफान बारिश का आवाज सुनने में आ रहा है, लेकिन आहाब को कुछ सुनाई नहीं दे, बहरा हो गया। आहाब और सेना उसके सेना को सुन नहीं पा रहा है वो। तो क्या तो आहाब का कान नहीं था? क्या कान तो था, लेकिन एलिया का, आहाब राजा का कान था लेकिन सुन नहीं पाया, लेकिन एलिया ने उसको सुना। वो बोला बहुत बड़ी आंधी आ रहा है, बहुत बड़ा बारिश आ रहा है। वो क्या है, एक ही जगह में था। एलिया को सुनाई पड़ा, आहाब को क्यों नहीं सुनाई पड़ा? एक तरह से उसको क्या दिखाता है, उसी प्रकार हमारा विश्वास का कान होने चाहिए, है ना। एलिशा गेहजी घर के अंदर था, निकल के देखता है गेहजी पूरा शत्रु लोग चारों ओर तलवार लाठी लेके खड़ा हुआ है, हड़बड़ा के अंदर जाता है। एलिशा के बोलता है, हे गुरु हे स्वामी, बाहर तो बहुत शत्रु है। तो एलिशा ने क्या बोला, डरने की कोई बात नहीं है, हमारे साथ उससे भी ज्यादा है बोल के बोला। तो एलिशा ने बोला कहाँ है, दिखाई नहीं देता है। तो बाहर में एलिशा आके प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु इसकी आंखें खोल दो। एलिशा को तो दिखाई दिया, लेकिन ये गेहजी को दिखाई नहीं दिया। वही जो सेना जो उसके पीछे अग्निमय ज्वाला जो लेके खड़ा है, विश्वास की आंखें। तो इस प्रकार की विश्वास की बातें हमारे मन में जब होता है तो परमेश्वर अद्भुत कामों को दिखाता है। प्रभु ने बोला मैंने तुझे इसलिए देखा, इसलिए बोला, पहले जो फिलिप्पुस ने तुझको बुलाया पहले देखा बोल के, तुम मुझे अभी बोल रहे हो। अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर में स्वर्गदूत का आते ऊपर जाते तुम देखोगे, बड़े बड़े कामों को देखोगे। हालेलुया। ये है परमेश्वर आज भी लोगों को बुलाता है, आज भी, लेकिन उन आवाज़ों को हमें लोगों तक पहुंचाना है। परमेश्वर यीशु आज भी बुलाता है, और हम जो बुलाए हुए लोग हैं,
हमें कैसे होने चाहिए, हमारा बर्ताव कैसे होने चाहिए, हमारे विश्वास किस प्रकार के होने चाहिए, मैंने इस बातों को बताया। परमेश्वर इन छोटे वचनों में हम सभी को आशीष